लेकिन इस मामले पे भी वार्ता होगी कि आप जो ट्रांसफर की प्रक्रिया जो 30 जून तक समाप्त करना था, अभी तक आप पहला चरण नहीं पूरा कर पाए, तो दूसरा तीसरा कब होगा, इसको लेकर भी वार्ता होगी। शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से जुड़ी आज की एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। अनुदेशक साथी अपनी सभी मांगों को लेकर लखनऊ में आज प्रदर्शन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और मानदेय के मुद्दे पे भी बात होगी कि आप 2 महीने 3 महीने से मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। तो इन सारी बातों पे वार्ता होगी। हालांकि सारी बातें मांग पत्र में नहीं रखी जा सकती है, लेकिन सारे मुद्दों पे वार्ता होगी और जो मांग पत्र है उन सारे मुद्दों पे भी वार्ता होगी, क्योंकि इस बार जो वास्तव में पीड़ित पक्ष है और नैसर्गिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, प्रकृति ने इन महिलाओं को मां बनने का जो सौभाग्य दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको भी छीनने का कार्य करती है। और सीसीएल बाल देख रेख, वही एक महिला को कितना भेदभाव है आप बताइए। संविधान हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन हमें तो लगता है सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, इसका पालन कहीं नहीं होता। वहीं पे एक महिला अध्यापक है, उसको आप सीसीएल देते हो, और वही एक महिला अनुदेशक है, उसको आप सीसीएल नहीं देते हो। मतलब क्या विडंबना है। कौन ऐसा नियम बनाता है, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। एक को आप सीसीएल की व्यवस्था, एक को सीसीएल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को मेडिकल की व्यवस्था, एक को मेडिकल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को 14 सीएल, हमको 10 सीएल। अब आप बताइए, उसके बाद भी देखिए 10 सीएल के बाद हम कोई छुट्टी तो है नहीं। हम यदि अब हमको अब्सेंट लगा दिया जाता है, अनुपस्थित, जबकि हम सूचना देते हैं, उसके बाद भी हमको अनुपस्थित, जबकि अनुपस्थित का मतलब होता है कि बिना सूचना के गायब होना। यदि आप डिक्शनरी में अनुपस्थित शब्द का मतलब खोजेंगे तो उसका तो ये तो सरकार ये जो डिक्शनरी के जो परिभाषा है उसको भी बदल देती है। समझ में नहीं आता है कि कहां से पढ़ लिख कर आए हैं, कितनी इसके इन लोगों के अंदर ज्ञानता है, लेकिन ये लोग हर चीज को बदलने का कार्य कर देते हैं, अनुपस्थित लिख देते हैं। अब बताइए, हम सूचना दे रहे हैं, अरे आप बताओ ना, मैंने कई बार मार्गदर्शन मांगा, मतलब आप बताओगे भी नहीं, आप मार्गदर्शन भी नहीं दोगे और आप अब्सेंट चढ़ा देते हो। मतलब क्या विडंबना है। हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लोग किसी चीज को चलाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आज तक अंशकालिक शब्द की परिभाषा नहीं बता पाए, अंशकालिक का मतलब क्या होता है ये नहीं बता पाए। अरे बताओ ना, अंशकालिक का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई नहीं बताएगा। एक बार 15 जनवरी 2019 को परियोजना में बैठक हुई थी, मैंने पूछा, उस समय वेदपति मिश्रा जी थे परियोजना निदेशक, उस समय परियोजना निदेशक पद हुआ करता था, बाद में महानिदेशक हो गया। तो मैंने पूछा कि माननीय परियोजना निदेशक जी, अंशकालिक का मतलब क्या। वो खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए, उछलने लगे। अरे मतलब कोई जायज सवाल भी पूछो, वो भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। अरे मैं ये बताने आया हूं। अरे तो कौन बताएगा। आप अधिकारी हो, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, लेकिन बताने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से केवल गड़बड़ झाला, केवल परेशान करना उद्देश्य है। और किस प्रकार से अनुदेशक को परेशान किया जाए, शिक्षा मित्रों को परेशान किया जाए, केवल और केवल गड़बड़ झाला बनाकर उसमें फंसा के रख दिया गया है। न निकलते बनता है और न कार्य करते बनता है। ऐसी स्थिति पैदा की है, कर दिया है लोगों ने कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक इस चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की तरह स्थिति हो गई है। वो न निकल पा रहा है, न बाहर निकल पा रहा है, और बाद में जैसे सभी लोग, मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारी से बिल लेकर, जैसे अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में इन लोगों ने मारने का कार्य किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की इन लोगों ने हालत बना दी है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब कल देखिए, विजय किरण आनंद जी के पास महिलाएं जा रही हैं, क्या जवाब देते हैं। तो ये तो कल हम लोग आपको बताने का कार्य करेंगे।